बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों को हर चीज़ तो लेटेस्ट चाहिए होती है। अगर हम फ़ोन लेने जाएंगे तो हम लोगों को फ़ोन भी लेटेस्ट चाहिए जो ट्रेंड में है। अगर हम बाइक लेने जा रहे हैं तो बाइक भी टॉप मॉडल चाहिए, कार लेंगे तो भी टॉप मॉडल चाहिए, और अगर हम कोई घर बना रहे हैं तो मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, उसमें सब चीज़ लेटेस्ट होनी चाहिए। बट जब अपने ऊपर बात आती है अपने आप को अपग्रेड करने की, अपने आप का जो बेस्ट वर्जन है उसको बनाने की, तो वहाँ पे हम लोग पीछे हट जाते हैं, वहाँ पे हम ध्यान नहीं देते, मतलब हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। बट हमें चीज़ें सारी अप टू डेट चाहिए। तो ऐसा क्यों? जब आपको सारी चीज़ें अप टू डेट चाहिए, फ़ोन, कार, मोबाइल, बाइक, घर, इवन कपड़े, हर चीज़ लेटेस्ट चाहिए, तो भाई अपने आप को भी लेटेस्ट बनाओ ना। सोच रहे हो कि बनाना चाहिए नहीं चाहिए? हम सारी चीज़ तो लेटेस्ट लेंगे बट अपने आप पे हम काम नहीं करेंगे, हम जैसे आज से 4 साल पहले थे वैसे ही रहेंगे। बट हमें फ़ोन चाहिए जो लेटेस्ट मॉडल का हो, जिसमें एंड्रॉयड 12 हो, एंड्रॉयड प्रो, मतलब एकदम टॉप मॉडल का फ़ोन चाहिए। हम चेंज नहीं होंगे, हम जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। सो डू यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ? इफ योर आंसर इज यस, सो congrats, because in this video I am going to tell you 7 tips to be the best version of yourself. So good evening friends, I am Ankit Jangid, welcome to my channel that is become your best. So पहला पॉइंट हमारा आता है बिल्ड योर कैरेक्टर। मतलब ये है कि आपको जैसा पर्सन बनना है ना, जो आपको अपने अंदर क्वालिटीज चाहिए उसका है ना, उसको प्लान बनाइए, उसको नोट डाउन करिए। अब नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपने देखा होगा ना, हमारा जो माइंड होता है वो है ना कुछ टाइम तक ही चीज़ें याद रखता है। सपोज करो आपने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनना है, इस तरह का बनना है, और मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए अपने अंदर, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब बट उस टाइम तो आपके माइंड को याद रहेगा, बट जैसे ही कुछ दिन निकलेंगे ना, 2, 3, 4, 1 वीक के बाद आपका माइंड भी भूल जाएगा और आपको भी याद नहीं रहेगी मैंने उस टाइम क्या डिसाइड करा था, मैंने कुछ डिसाइड किया था या नहीं किया था। तो लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखोगे ना तो आप जब भी आपकी बार बार मतलब लिखने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती हैं, वहाँ से एक्टिव होता है। तो जब वहाँ पे चीज़ें जाती है ना तो वहाँ से हम लोगों को मतलब हम उसी के बारे में सोचते हैं। अब लिख लेते तो आपके माइंड में वो उसकी पिक्चर बन जाती है कि मैंने वो लिखा था। और जब आप अपना मतलब जहाँ पे आप जो आप नोटबुक में लिख रहे हो जिसमें, तो आप उसको खोलोगे तो आपको याद आ जाएगा। और आप एक काम और कर सकते हो, आप है ना उसका स्नैपशॉट लेके अपने फ़ोन के होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों पे लगा सकते हो, उससे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा वो, ठीक है। सो आपको है ना जो जिस तरह का पर्सन आप बनना चाहते हो, जो आपका कैरेक्टर जिस तरह का आप इमेजिन कर रहे हो अपने आप को, सो चीज़ें लिख लीजिए सारी। प्लस फिर एक पेपर पे ना अपनी बैड हैबिट्स और न्यू हैबिट्स वो भी लिख लीजिए। मतलब अभी ऐसी हैबिट में क्या कर रहा हूँ और मुझे वो पर्सन बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या अपनी हैबिट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हैबिट में चेंजेस तो करना ज़रूरी है ना, बिकॉज अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करोगे सो आप वही रहोगे जो आप आज से पहले थे या जो आप अभी हो। बट यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, सो यू नीड टू चेंज योर हैबिट ऑल्सो टू। भाई अगर आदत चेंज करोगे अपनी तभी हमारा फ्यूचर, तभी हम बेटर बनेंगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि सेम पर्सन रह के सेम चीज़ें करके मैं नया अलग करूँगा, कुछ अलग बन जाऊँगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू चेंज अनलेस और अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर हैबिट। योर हैबिट इज नॉट गेटिंग चेंज, सो यू विल बी द सेम, ठीक है। सो आपको अपनी हैबिट लिख लेनी है, बैड हैबिट जो आप कर रहे हो आज, जो आपको लीव करनी है, जो छोड़नी है आपको आज से। आपको अगर वो पर्सन बनना है ना जो आप इमेजिन कर रहे हो, उसके लिए आपको जो हैबिट्स आपके पास आज है, जो आप करते हो, उसको छोड़ के आपको है ना नया रूटीन फॉलो करना है, जो आपका डेली रूटीन जो आपका बनेगा, जो आपको उसके आपके ऐसी वो पर्सन बनने में हेल्प करेगा जो आप चाह रहे हो, जो आपका आइडियल पर्सन वो बनने में हेल्प करेगा। सो आपको वो हैबिट्स लिखनी है। पहले लिखो बैड हैबिट्स अपनी, उसके बाद लिखो गुड हैबिट्स जो आपको पर्सन बनने में हेल्प करेगी जो आप चाहते हो। सो जो आप गुड हैबिट्स लिखोगे ना उन पे फोकस करना, और बैड हैबिट्स को छोड़ देना जो आप लिखते जाओगे वहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आता है हमारा फर्स्ट एक्सेप्ट देन ग्रो। मतलब हम पहले है ना आपको, आप जैसे अभी हो आप है ना अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करो। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बहुत से लोग यहाँ पर पूरी लाइफ कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि मैं तो ऐसे ही था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं तो एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था, मेरे पास इस तरह की रिसोर्सेज नहीं है, मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था।
तो यार सभी के साथ होता है, हर कोई मतलब अमीर पैदा नहीं होता, ठीक है, सब अपनी मेहनत से अपने आप से बनते हैं, अपने आप को चेंज करके ग्रो करके इम्प्रूव करके बनते हैं। बट अगर आप पूरी लाइफ कंप्लेंट करते रहोगे ना तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू। सो जो भी आप हो, जैसे पर्सन आप हो ना, उसको एक्सेप्ट करो, वहाँ से देन ग्रो। फिर वहाँ से डिसाइड करो कि मैं ये सीखूंगा, मैं ये सीखूंगा ताकि मैं जो पर्सन बनना चाहता हूँ आने वाले 3 साल 4 साल या 5 साल के अंदर वो मैं बन जाऊँगा, ठीक है। तो मतलब जो आप हो, ठीक है यार, हर कोई मतलब वो सब हर कोई यहाँ आके सीखता है, कोई मतलब कोई सीख के नहीं आता, सबको यहीं आके सीखते हैं। तो आप जैसे अगर आप हो, आपको अगर ये चीज़ नहीं आ रही, जैसे भी आप हो आज, सो आप उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद फिर वहाँ से सीखो, तब आप वहाँ से चेंज हो जाओ। उसके बाद अपने आप को बदलना स्टार्ट करो, नई हैबिट सीखो, नए नए लोगों से मिलो, नई नई चीज़ें सीखो, अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखो, अच्छी बुक पढ़ो, मतलब अपने आप को ना प्रोडक्टिव करो, पूरे दिन में अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट करो। सो अपने आप को जैसे भी आप उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद ग्रो करो वहाँ से। बट आपको ये नहीं कि आपको पूरी लाइफ कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट करोगे सो नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। कंप्लेंट करने वाले कंप्लेंट ही करते रह जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है डिज़ाइन द मैप। अगर आपने गोल बना लिया, आपने वो अपने कैरेक्टर्स लिख लिए जो आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, आपने लिख लिया कि मैं इस तरह का पर्सन बनना चाहता हूँ, आपने हैबिट्स भी लिख ली, मुझे ये मुझे चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपने अपने आप को एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैं जैसा हूँ, ठीक है, बट आने वाले टाइम के अंदर मैं बदल जाऊँगा, आई विल ग्रो। अब उसके बाद क्या करना है आपको, डिज़ाइन द मैप। मतलब सपोज करो आपको अगर अपने घर से कहीं मार्केट जाना है, सो आप भी तो सोचोगे ना, अच्छा मैं बाइक से जाऊँगा, कार से जाऊँगा, बस से जाऊँगा, किस चीज़ से जाऊँगा। सो आप वहाँ पे एक मैप वो करते हो, प्लान कि इस तरह से मैं जाऊँगा वहाँ पे। तो इसके लिए भी आपको है ना एक मैप डिज़ाइन करना है कि कैसे कैसे मैं अपना है ना ड्रीम को अचीव करूँगा, कैसे मैं अपना जो आइडियल पर्सन है वो बनना चाहता हूँ वो अचीव करूँगा। सो उसके लिए आपको है ना अपने है ना छोटे छोटे वो बनाने पड़ेंगे गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब पहले आप 2 महीने का गोल बनाओ, 2 या 3 महीने का, ठीक है। 2-3 महीने का जब आप गोल बनाओगे और उसको आप अचीव कर लोगे, सो हमारे अंदर एक हार्मोन्स होता है डेट इज़ डोपामाइन। सो डोपामाइन जब वो रिलीज तब होगा, जब वो रिलीज होता है तो उस टाइम हमें खुशी होती है। तो जब वो रिलीज होता है ना तो वहाँ से मोटिवेट होते हैं। अगर आपने कोई 2 महीने का गोल बनाया, आपने 2 महीने का गोल अचीव कर लिया, तो वहाँ से आप मोटिवेट हो गए, वहाँ से आपको पुश मिलेगी और अलग करने की। उसके बाद आप 6 महीने का गोल बनाओ, 1 साल का गोल बनाओ, मिड टर्म गोल्स, तब आप वो अचीव कर लोगे। उसके बाद आप और ज़्यादा मोटिवेट होगे, फिर आप बनाओ लॉन्ग टर्म गोल्स, 2 साल 3 साल 4 साल। सो डिज़ाइन द मैप, इसके अंदर आपको इस तरह से अपने शॉर्ट टर्म गोल बनाने, मिड टर्म गोल्स बनाने, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने। पहले आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं, छोटे छोटे गोल जो आप अचीव करते रहोगे वहाँ से आप मोटिवेट होते रहोगे। ये नहीं कि आपने पहली सबसे मतलब 5 साल 10 साल का गोल बना लिया, छोटे छोटे गोल बनाओ स्टेप बाय स्टेप, वहाँ से उनको अचीव करो, मोटिवेट हो, फिर वहाँ से सीखो, फिर मिड टर्म गोल्स बनाओ, फिर लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, ठीक है। सो इस तरह से आपको अपना मैप को डिज़ाइन करना है, इस तरह से आपको अपना है ना प्लानिंग करनी है कि मैं इस तरह से करने वाला हूँ, इस तरह से मैं ऐसे ऐसे अचीव करूँगा। फोर्थ पॉइंट आता है बी बोल्ड। मतलब आप अगर कुछ आपने को डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू चेंज, आई एम गोइंग टू अचीव दिस, आई एम गोइंग टू अचीव दिस, सो आपके पास है ना बहुत सारे लोग आने वाले और आपको बोलेंगे क्या कर रहा है यार ये, चल आगे खेलते हैं, चल मस्ती करते हैं, चल कहीं घूमने चलते हैं, चल कहीं पिक्चर देखने चलते हैं। मतलब बहुत सारे लोग आने वाले हैं आपको, जो आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, बोलेंगे नथिंग इज गोइंग टू हैपन, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात है, मज़े करते हैं, जैसे है ना इसी में मज़े करते हैं, क्या कर रहा है फालतू करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे बी कॉन्फिडेंट, गिव अप नहीं करना। आपने अगर डिसाइड कर लिया है सो यू हैव टू अचीव, आपको कमिटमेंट करा आपने वहाँ से, सो आपको है ना अचीव करना है। और फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल से, अवॉइड व्हाट पीपल आर सेइंग। लोगों का तो काम है कहना, अगर आप नहीं करोगे कुछ तो भी कहेंगे, अगर कुछ करोगे तो भी कहेंगे, तो उनको बोलने दो, अगर कुछ करते रहो आप, ठीक है। सो उनको अवॉइड छोड़ दो, उनको उनकी बातों को दिल पे लेना, उनकी बातों को सीरियसली लेना छोड़ दो, बिकॉज आपकी लाइफ आप ही चलाओगे, आपके पास एक ही लाइफ मिलती है, एक ही लाइफ है, उसके अंदर आपको सब कुछ करना है। अब ये नहीं कि आपके पास 2 या 3 लाइफ होगी, चल एक लाइफ में दोस्तों के साथ मस्ती कर लेता हूँ, दूसरी लाइफ में डिसाइड कर लूँगा, तीसरी में अचीव कर लूँगा, नहीं, एक ही लाइफ है आपके पास, और एक ही लाइफ के अंदर आपको है ना ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। जो जो आपने लिखा है पहले स्टेप जो मैंने बताया था, डेट इज़
बिल्ड योर करेक्टर। तो आपको वो ध्यान में रखना है अपना, और आपका है ना हाउ क्लियर होना चाहिए, और साथ में वाई भी क्लियर होना चाहिए। क्यों? जब वाई क्लियर होता है ना तो हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। सो नेवर एवर गिव अप। फिफ्थ पॉइंट आता है डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब आपने कुछ डिसाइड कर लिया, अब सोच रहे हो मेरे पास है ना लोग आके मुझे ये बोल रहे हैं, मुझे तो यार इसने ये बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसने मुझे आके ये बोल दिया। सो आप उनकी बातों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दोगे, आप उनकी बातों से नेगेटिविटी के बाद नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे, डीमोटिवेट होना स्टार्ट कर दोगे वहाँ से। बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको उन लोगों की बातों को सुन के अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। जो वो बोल रहे, देखो जो वो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, आपको अपना जो टाइम और एनर्जी है ना अपने गोल पे फोकस करनी है, अपनी मेहनत करनी है, मेहनत पे फोकस करना है अपनी सारी चीज़ें। अगर आप एनर्जेटिक रहोगे तभी आप मेहनत कर पाओगे, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो आपको है ना लोगों की बातों को सीरियसली लेना बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल बहरे बन जाओ अगर लोग कुछ कह रहे हैं ना, तो मतलब आपको है ना वहाँ पे लोगों की बातों को बिल्कुल सुनना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप अगर आप कुछ नया करने स्टार्ट करोगे तो आपको है ना 10 लोग आके डिमोटिवेट करके चले जाएंगे, बट उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उससे आपका ज़्यादा बिगड़ जाएगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको लोगों की बातों को ध्यान में नहीं लेना, लोगों को अवॉइड कर देना स्टार्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपने फ्रेंड्स छोड़ने पड़ेंगे इसके लिए, सो लीव देम, बिकॉज कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट आता है टेकिंग एक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब आपने वीडियो देख ली, बहुत बढ़िया, आपने मोटिवेशन वीडियो देखी, या आपने ये वीडियो देख ली, इसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैं ये करूँगा, आपने गोल लिख लिया, आपने लोगों की बातों को दिल पे लेना लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया, नहीं लेते आप, ठीक है। आपने अपने आप को एक्सेप्ट भी कर लिया कि अब मैं जैसा था अब मैं आगे ग्रो करूँगा, ठीक है। अब आपको बट अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, आप वहाँ पे मतलब बैठ के आपने वीडियो देखते रहते हो पूरे दिन, आप सोचते रहते हो, बट आप अगर एक्शन नहीं ले रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज वीडियो देखना भी ज़रूरी है, मोटिवेट भी होना ज़रूरी है, प्लान होना भी ज़रूरी है, प्लान बनाना भी ज़रूरी है, बट उस प्लान को करने के लिए हम एक्शन नहीं लेंगे ना तो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, सारी चीज़ें मतलब वो सब है ना ज़ीरो है। फिर अगर आप अपना प्लान नहीं बना रहे, आपने सब बना बट आप एक्शन नहीं ले रहे, मतलब मेरे आपके सोचेगा आपने मेरे पास नॉलेज तो बहुत है, बट अगर आप एक्शन नहीं लोगे ना तो नॉलेज और एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं होने वाला आपके पास। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट पीपल से, जस्ट टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल। और हाँ, इसके साथ साथ है ना आप अपने आप को इमेजिन करना भी स्टार्ट करो कि मैं ऑलरेडी वो बन चुका हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, मेरे पास वो ऑलरेडी है जो मैं चाहता हूँ। उससे होगा क्या, उससे आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, आप अपने माइंड को बार बार कमांड दे रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो कि भाई ये सब चीज़ मेरे पास आ चुकी, ठीक है। बट अगर आप ये चीज़ करते रहोगे, आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर अगर आपने सेम रूटीन फॉलो कर लिया जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, सो डेफिनेटली आप है ना जो पर्सन आज हो और आने वाले 5 महीने बाद देख लेना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। सो डोंट waste your time and take action as soon as possible. Last point but not the least, that is leave your comfort zone. अब बहुत से लोग क्या करते हैं यार, वो जैसे मतलब जिस कंडीशन में होते हैं ना, अगर उनको पूरे दिन मूवी देखने का काम होता है, टीवी देखते हो, तो वो पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे, जैसे मतलब मज़ा आ रहा है उनको बस मज़े लेते रहते हैं, अपनी टीवी देख लिया, फिर दोस्तों के साथ मस्ती करने चले गए, फिर कहीं घूमने चले गए, सारी चीज़ें कर ली, एक्शन कुछ लेंगे, अपना कंफर्ट जोन जो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। यार मैं नहीं उठ पाऊंगा सुबह 4 बजे, मैं रात को 12 बजे तक नहीं काम कर पाऊंगा, मैं दिन में 10 घंटे या 12 घंटे या 16 घंटे काम नहीं कर सकता, मैं तो दिन में 2 घंटे काम करूँगा बस, मुझसे तो इतना ही हो पाता है। बाकी मुझे तो 12 घंटे सोना है, दिन में 6 घंटे दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, 2 घंटे नेटफ्लिक्स देखनी है, 2 घंटे IPL देखना है, टाइम निकल जाता है ऐसी। तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, यू नीड टू सेक्रीफाइस, यू नीड टू लीव योर कंफर्ट जोन एज वेल एज योर फ्रेंड्स। एंड 10 से 12 घंटे आपको मतलब काम अगर अपने ड्रीम अचीव करना है ना, जितना बड़ा आपका ड्रीम है उतनी बड़ी आपकी मेहनत होनी चाहिए, उससे भी बड़ी आपकी मेहनत होनी चाहिए, उससे बड़ा आपका सेक्रीफाइस होना चाहिए।
आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कंफर्ट जोन में रहते रहते सारी चीज़ें अचीव हो जाएगी जो मैं चाहता हूँ, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इस तरह से कुछ नहीं होने वाला, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अचीव व्हाट यू डिसाइडेड, व्हाट यू कमिटेड टू योर सेल्फ। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दैट वीडियो। एंड मैंने इस वीडियो में आपको बताया ये 7 पॉइंट ऐसे, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ना वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो इसको आगे फॉरवर्ड करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ताकि आपकी तरह लोगों की लाइफ के अंदर भी वैल्यू ऐड हो और वो भी अपना ना बेस्ट वर्जन बन सके। और आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज से है ना इम्प्लीमेंटेशन ये स्टार्ट कर दो, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मस्ट, टेकिंग एक्शन इज़ द मस्ट, लीव योर कंफर्ट जोन इज़ अ मस्ट। अगर आप कुछ नया चाह रहे हो, अलग चाहते हो, सो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिकम योर बेस्ट। थैंक यू।